Students, now the last base of difference between functional and divisional structure is coordination. So in case of functional structure, coordination is very difficult to be established if a company is producing more than one line of product, or we can say that multi-product company. Multi means many. कि अगर एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और वो अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ करती है तो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी सोप भी बनाती थी, एक कंपनी जो है फुटवेयर भी बना रही है, एक कंपनी जो यूटेंसिल्स बना रही है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट वो बनाती है और उसके लिए अगर उसने फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि परचेज़ का उसने एक ही डिपार्टमेंट बनाया है, प्रोडक्शन का उसने एक ही डिपार्टमेंट बनाया है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए. तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न के कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो सकता है. परचेज डिपार्टमेंट जो है एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा परचेज करके लेकर आ जाए क्वांटिटी से जितनी रिक्वायरमेंट थी और दूसरे की क्वांटिटी कम आए, तो कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. इसी तरह से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तीनों तरह के प्रोडक्ट की एक साथ ही प्रोडक्शन हो रही है, तो प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं होता. एंड समटाइम देयर में बी चांसेस ऑफ अराइज इन कन्फ्लिक्ट. सो functional structure is not suitable or for the when a company is producing more than one type of product, and coordination will become difficult. But in case of divisional structure, coordination is easy because all functions related to a particular product are integrated in one department. एक ही डिवीज़न जैसे हम कहते हैं सोप की एक डिवीज़न है, सोप की डिवीज़न का जो हमारा डिविजनल हेड है, उसके अंडर ही हमारे सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो आसानी से इन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकता है. सो बेटा एक बार हम दोबारा से रिकैप करेंगे. फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्म होता है? फंक्शंस के बेसिस पर, वाइल डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन कैसी है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कैसा है? डिफ़िकल्ट, बट हियर इट इज़ ईजी. यहाँ पर मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट, बट हियर इट इज़ ईजी. ये क्या है? इकोनॉमिकल मीन्स चीपर, बट यहाँ पर क्योंकि डुप्लीकेसी होती है एक्टिविटीज़ की, रिसोर्सेज की, सो इट इज़ कॉस्टली. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ईजी. Now the next topic is formal organization. What is meant by formal organization? Means an organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task or goal. कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि मैनेजमेंट इंटेंशनली अपनी इच्छा से डिज़ाइन करती है, अपनी इच्छा से बनाती है पर्टिकुलर गोल या टास्क को अचीव करने के लिए. फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वो हम क्यों ओपन करते हैं? एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए. हमने अपना कोई ऑफिस ओपन किया है, कोई फैक्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है. क्यों लगाते हैं? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि हम या हमारी मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है पर्टिकुलर टास्क या गोल को अचीव करने के लिए, दैट और इंटेंशनली अपनी इच्छा से डेलिबरेटली, दैट इज़ कंसिडर्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें कि आपकी एक स्पाइसेस बनाने की एक फैक्ट्री है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाने की आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने सेटअप की है. जब हमने एक यूनिट सेटअप की या फिर हमने कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल ओपन करना चाहते हैं या कोई भी फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, जिसको कि क्यों ओपन करना चाहते हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए. तो अब जब हमने सोचा कि हम एक इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे या फिर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे, दैन वी डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इट मीन्स वी क्रिएट डिफरेंट डिपार्टमेंट. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जनरल मैनेजर के अंडर प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स हो गए, इसी तरह फाइनेंस मैनेजर के नीचे इस तरह से. नाउ दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मेन चीज़ क्या है? इट इज़ इंटेंशनली और डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट
फॉर अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल और ऑब्जेक्टिव। किसी भी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट अपनी इच्छा से इस तरह के स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।